नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तानि मोय सिर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोये नमियूढ़ परमबाणं जिडंति सोदेन बोच्छामिरेण सारं सायार्णयार्धं मीडं नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं सम्यक से निर्वाण की प्राप्ति होती है, ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं होती और परिग्रह दुख का कारण होता है। इसी गाथा को आगे आचार्य बोलते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, मक्खी सिलम्मी पड़ी दो मुबदी जहाँ तय परिग्रहे पड़ी दो लोही मूड़ो खबड़ो काय क्लेशे सुअन्नाणी। मक्खी सिलम्मिदी पढ़ दो, जैसे मक्खी श्लेष्मा में पढ़कर, श्लेष्मा समझते हो, नाक से जो मल निकलता है उसका नाम होता है श्लेष्मा, मुख से जो मल निकलता है उसका है खकार, कफ। जो मुख से निकलता है वही कफ होता है, और जब वो नाक से निकलने लगता है तो श्लेष्मा का रूप धारण कर लेता है। मुख से निकलने में थोड़ा सा पानी मिल जाता है, इसलिए कम उसमें चिपचिपापन होता है, लेकिन नाक से जब वही निकलता है तो अधिक चिपचिपापन हो जाता है उसमें। और मक्खी जैसी उस पर बैठती है तो उसके पंख उससे चिपक जाते हैं, और मक्खी जब उससे चिपक गई अब जितना भी निकलना चाहेगी और फंसेगी। तो कह रहे हैं जैसे मक्खी सिल्लीमा, थोड़ी आवाज कम, जैसे मक्खी सिल्लीमी श्लेष्मा में पड़ी दो गिरी हुई मुवदी मर जाती है। श्लेष्मा में एक बार मक्खी पड़ गई तो वह मर जाएगी। इसलिए आपकी नाक का श्लेष्मा भी एक तरह का जाल है। एक शिकारी जैसे, एक मछुआरा जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है और उसमें मछली फंस जाती है, उसके बाद मर जाती है, उसको निकालता है तो मर जाती है मछलियाँ। ऐसी जो व्यक्ति कहीं भी अपनी नाक का श्लेष्मा निकाल देता है
बस तुम तो चल रहे हो, चलते हुए आई हो, कहीं भी नाक निकाली हो, चले गए। आप एक जाल फैला के चले गए। अब उस पर जीव आपकर चिपकेगा और मरेगा, आपको घोर हिंसा का बंध हो। आपको पता नहीं, हमने तो कोई जीव की हिंसा ही नहीं कर रहे। अरे आपने जो सलेस्मा फेंका है नाक का, उस पर जाने कितने जीव चिपकेंगे। आपने एक तरह से जाल बना के छोड़ दिया है जीवों की हिंसा का। इसलिए कभी भी पहली बात तो सलेस्मा ऐसे स्थान निकालो जहाँ उसकी निकासी हो जाए, अथवा यदि ऐसे स्थान पर रखा है तो ऊपर से रेत अथवा राख या कोई भी मिट्टी डाल के जाओ उसके ऊपर, जिससे जीव ना चिपके। यदि आप ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं, उसमें जीव आके चिपकते हैं, मरते हैं, आपको हिंसा का दोष लगेगा। ऐसी कोई भी सामग्री हुई, चाहे घर में आप बर्तन भी रखते हैं, जूठा बर्तन है, आप खाना खाया और पटक दिया और धौन पड़ा हुआ है, सुबह से इकट्ठा करके बाल्टी में भर के रख दिया है, मक्खियाँ आ रही हैं, गर्मी के समय मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं, मक्खी आ रही है उसमें गिर रही पानी में, मक्खियाँ आ रही उसमें गिर रही पानी में, आपने जाल बिछा के छोड़ दिया है, उसमें जीवों की हिंसा हो रही है। कई बार देख लो, आप कपड़े को गला के छोड़ देते हो सर्फ में, ऐसी बाल्टी में पड़ा रहता है, वे मक्खी आकर उसमें गिर के मर जाती, फिर आप आते हैं ऐसी मक्खी को निकाल के फेंकते और धोना शुरू कर देते हैं। आपको बोध ही नहीं है, हम जाल बिछा के छोड़ के गए। आपने कपड़ा गलाने रखा था तो ढाक के रख के जाओ। यदि आप घर के बर्तन समय पे साफ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ढाक के रखो उसको, कोई मक्खी आके इस पे गिर जाएगी, मर जाएगी। आप तो पानी भर के छोड़ के चले गए, वो जूठन में, थाली में ऐसी पटक के चले गए। पहले की व्यवस्था थी, थाली में जूठन नहीं छोड़ी जाती थी, पूरी साफ करके थाली, जिससे सामने वाले को मांजने में भी गिलानी नहीं आए। आप ऐसी आधा अधूरा खाया और ऐसी वो दाल से छपी हुई, चटनी से छपी हुई पूरी थाली ऐसी छोड़ कर चले दिए। अब उसमें पानी डाल दिए, हाथ धो लिए, मक्खियाँ आती हैं उसमें बैठती हैं और उसी में ही मर जाती हैं पानी में। वही आप चाहते तो व्यवस्थित उस थाली का भोजन करते, उसे साफ करके रख देते मांजने के लिए। अब वो जितनी देर भी रख लेती, कोई भी जीव आकर उसमें बैठता भी नहीं और उसमें पानी भरा नहीं तो मरता भी नहीं। और जो मांजता बर्तन, उसे भी गिलानी भाव नहीं आता कि देखो कैसे लोग ऐसा जूठन छोड़ के चले जाते हैं। वो भी लगता कि यार कितने सभ्य लोग हैं, एक कण भी अन्न का नहीं छोड़ा, एक दाना भी नहीं छोड़ा, पूरा साफ करके देखो ऐसा चकमगा रहा, लग ही नहीं रहा कि बर्तन मांजने वाला है कि बिना मांजने वाला। एक एक अन्न का दाना, ये कोई लोभी वृत्ति नहीं है। कोई कहेगा अरे कितना लोभी है, एक दाना भी नहीं छोड़ा। अरे लोभी नहीं था, इसे जीव रक्षा का भाव था। यदि मैं इसमें सामग्री छोड़ूंगा, पानी गिरेगा, जीव आकर उसमें बैठेंगे, मर जाएंगे। इसलिए साफ करके भोजन करते थे। तो कह रहे हैं जैसे मक्खी सलेस्मा में पड़ जाए तो गिर जाए तो मर जाती है, वैसे जो व्यक्ति परिग्रह में पड़ जाता है, लोभ में पड़ जाता है, ऐसा मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति काहे क्लेश कर करके मर जाता है। लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। क्या किया सुरेश जी तुमने? ला ला के जोड़ जोड़ के धर दो बस, कमा कमा के ला ला के जोड़ जोड़ के धरो। क्योंकि जितना तुम्हें उपयोग है उतना तो, जितना तुम्हें आवश्यकता है तुम उस आवश्यकता से 10 गुना कमाते हो। आप अपने ऊपर कितने रुपए खर्चा करते हो सुरेश, बताओ? एक व्यक्ति अपने ऊपर कितने रुपए खर्चा कर सकता है? कितने खर्चा? संदीप, कोई आदत है नहीं खराब, कहीं इधर उधर अभक्ष जगह पे जाना नहीं है, अभक्ष भोजन करना नहीं है, ऐसे मद्य मादक पदार्थों को पीना नहीं है, सामान से 2 टाइम का भोजन करते हो, वो भी शुद्ध भोजन करते हो, फल आदि हरी सब्जियों को ही लाते हो, वही खाते हो,
कोई इधर उधर का कोई भी ऐसा आपका खर्चा है नहीं है। अब बताओ आपको कितना रुपए लगेगा एक दिन में, कितना रुपए खर्चा करोगे आप अपने ऊपर? 100, 200, 500, 1000, कितना हो जाएगा नील खर्चा एक व्यक्ति के ऊपर? जो सात्विक रहता है, सामान से रह रहा है, आप जैसे सामान से रह रहे हो, जिस जीवन को तुम जी रहे हो, जिसमें कोई ज़्यादा लग्जरी भी नहीं है और ज़्यादा कोई गरीबी भी नहीं है, सामान्य से जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं कोई गहनों से लद के नहीं घूम रहे हो, सोने चांदी से लद के घूम रहे हो, कोई मर्सिडीज गाड़ी में नहीं, सामान से गाड़ी है, ठीक है, चल रहा है, जितना आवश्यकता है चल रहा है। कपड़े भी सामान से, ऐसा नहीं कोई सोने के बनवा के कपड़े पहन रहे हो। सामान से जैसा चल रहा है वैसा जीवन आप जीते हो। उस जीवन में आप खुद देखो कि आपको कितने रुपए खर्चे होते होंगे इस दिन में। कभी कभी होटल पे जाते हो, वैसे तो रोज तो जाते नहीं हो, कभी कभी गए वो विषय लगे, बाकी रोज दैनिक जीवन में आपका 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी आपकी कोई आदत नहीं है कि गुटखा खा रहे हैं, कि सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, पत्ती खेल रहे हैं, तो उसमें व्यर्थ हो रहा। किसी में व्यर्थ नहीं हो रहा। मुश्किल से आप अगर हिसाब लगाओगे अपना तो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं निकलेगा आपका स्वयं का खर्चा। बिल्कुल, तभी तो बनिया नाम है, बनिया। जो बनता है बिगड़ता नहीं, उसका नाम है बनिया। ये क्यों जल्दी से सक्सेस हो जाते हैं, प्रोग्रेस को प्राप्त कर लेते हैं, क्यों धनवान बन जाते हैं, जबकि आपसे ज़्यादा कमाने वाला लेबर क्लास का व्यक्ति है। दिन दिन में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दिन के कमाता है। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दिन के कमाता है। यानी दिन के 4,000 कमाना, लाख रुपए महीने के कमाना, तब भी वो वैसा का वैसे। इधर दिन में कमाया, उधर जा रखे दारू की ठेके पे उड़ा दिया। अच्छा, नॉन वेज मांस आदि खा के उसमें उड़ा दिया, अथवा इधर उधर ताश पत्ती खेलकर बुद्धि आत्तों में सत्य दर्शन उसमें उड़ा दिया। तुमसे अधिक कमाने के बाद भी वो वैसा का वैसा है। और एक बनिया कम कमाता है, जितना भी कमाता है, लेकिन हमेशा प्रगति पर बढ़ता जाता है। भले उसकी तुम्हें दुकान घर की ना दिख रही हो, घर का मकान, लेकिन उसकी पूंजी अंदर अंदर बढ़ रही है। व्यापार में शान बढ़ता चला जा रहा है। पहले छोटे स्तर पर व्यापार करता था, बड़े स्तर पर व्यापार कर, धीरे धीरे उसने एक ज़मीन खरीद लेगा, धीरे धीरे मकान बना लेगा, धीरे धीरे दुकान भी खरीद लेगा, अपने बच्चों की भी धीरे धीरे अच्छी शादी करेगा। सब काम करता है ठाट भाट से। पैसा आता कहाँ से? जबकि पहले तो उसके पास कुछ था ही नहीं, एक है तो कुछ नहीं कुछ, लेकिन धीरे 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 उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। कारण क्योंकि उसने बनना सीखा है, बिगड़ना नहीं सीखा। अपने 1 रुपए को 2 ही करना सीखा है, 1 के 50 पैसे करना नहीं सीखा है। इसलिए उसका नाम है बनिया। जो बन रहा है, बिगड़ नहीं रहा है। आप बनते हो, बिगड़ते हो, क्या करते हो? तो सुरेश जी, कितना चाहिए अपने जीवन के लिए? कितना चाहिए एक जीवन चलाने के लिए? एक सामान्य से जीवन चलाने के लिए आपके पास इतना पर्याप्त है। आज भी यदि आप अपना व्यापार बंद कर दो, एक सामान्य जीवन आप जी सकते हो। आज भी यदि, क्योंकि कोरोना में देखा सब लोग परेशान हुए, लेकिन बनिया लोग नहीं हुए। उनके घरों में इतना अनाज था, इतना राशन था कि 3 महीने 2 महीने बंद भी रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने तो एकदम ऐसा ही बंद रहा, फिर 1 महीने ऐसे कर 3 महीने तो बिल्कुल पूरा बंद रहने के बाद भी हर घर में इतना राशन था, आराम से बैठे बैठे खाते रहे, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। उल्टा दिया ही उन्होंने, उल्टा लोगों को मदद की है। घर से कर रखा हुआ अनाज दूसरों को देकर उनकी मदद की है, लेकिन किसी से मांगा नहीं उन्होंने। कोई देखो, कोई संस्थान है जैनियों की मदद की हो तो बताओ कि जैनी लोग भटक रहे हैं, भूखे हैं, कोई न्यूज़ चली हो। बल्कि यही है कि जैनियों ने मदद की दुनिया की, पैसा संग्रह करके पैसा दिया, डोनेट किया, सरकार को भी दिया, और आसपास के उनके अंडर में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको भी उन्होंने भोजन कराया। उल्टा उनके घर में भी महीने भर का, साल भर का राशन भेज दिया, मदद ही की।
किसी से मांगा नहीं, किसी भी न्यूज में चैनल नहीं आए कि इस संप्रदाय की मदद दूसरे संप्रदाय ने की हो। कभी आज तक तुमने सुना है जैन संप्रदाय की मदद किसी अन्य संप्रदाय ने की? उसको खाने को नहीं था तो हम संप्रदाय ने लाके इनको इतना मदद किया। इनके पास पर्याप्त, इतना पर्याप्त है, यदि साल भर भी कुछ ना भी करेंगे तो भी आराम से पूरा परिवार बैठे बैठे खाएगा, इतना पर्याप्त है। लगता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो निकलता आता है, निकलता जाता है। तो अपने जीवन जीने के लिए भी कितनी धन की आवश्यकता है, कमी की है, लेकिन लोभ के बसूत होकर धर्म कर्म दान पूजा सबको छोड़ते हुए बस हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा आने दो। किस माध्यम से आ रहा है कोई मतलब नहीं है, कैसे आ रहा है कोई मतलब नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, चाहे वो अनीति से आए, अधर्म से आए, अन्याय से आए, बस पैसा आना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति लोभी प्रकृति का व्यक्ति है, जिसे तो बस आय से मतलब है, उसे मतलब नहीं है कि वो पैसा चाहे तुम्हारा मछली पालन लगे, चाहे मुर्गी पालन लगे, चाहे बूचड़ खाने लगे, नहीं, मुझे तो ब्याज मिलना चाहिए। जीव होते हैं, घर में पैसा बढ़ जाता है तो ब्याज से पैसा देते हैं अपने मित्रों को, व्यापारियों को। वो कहता अभी मैं तो अभी वो खोल रहा हूँ डेयरी फार्म, मुर्गी पालन, कौन सा फार्म कहते हैं, मुर्गी पालन कहते थे ना वो, सो पोल्ट्री फार्म वो खोल रहा हूँ, अथवा मछली पालन वाला उत्पादन वाला आजकल चल रहा है वो खोल रहे हैं, अथवा बूचड़ खाना आदि खोल रहे हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 2 रुपये सैकड़े का ब्याज दूंगा। 2 का सैकड़े का देगा? हाँ ठीक है, ले जा, कितना चाहिए? 5 करोड़, ठीक है, दिया। उसे होश नहीं है तेरे पैसे से कितने जीवों की हिंसा हो गई। बस उसे तो ये देखना, मैं थोड़ी ना खोल रहा हूं, मैं थोड़ी ना कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहा हूं या मछली उत्पादन खोल रहा हूं, बूचड़ खाना, मैं तो सिर्फ पैसा दिया है, मुझे तो उसके बदले में ब्याज मिल रहा है। अब लोभ में व्यक्ति भूल जाता है आप जिसके लिए पैसा दे रहे हो वो व्यक्ति पैसे का क्या उपयोग करेगा। एक तरह से आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मददगार हुए कि नहीं हुए। प्रत्यक्ष में आपने उस हिंसा में कोई भी सहयोग नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से आपने पैसे देकर उसे धन की व्यवस्था करके उसके लिए आप उस हिंसा में अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। जैसे कोई व्यक्ति गलत कार्य के लिए धन का देता है तो उसको भी सरकार मुजरिम मानती है। दंगा फसाद करने के लिए कहीं से पैसा उपलब्ध हो उन लोगों के लिए, और जब सरकार को सोर्स पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति ने उस दंगा करने के लिए, दंगाई अलग थे, करने वाले अलग थे, पत्थर फेंकने वाले अलग थे, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको मदद की है पत्थर फेंकने के लिए, पैसे धनार्जन किया है, तो वो भी दोषी समझा जाता है, उसको भी सजा का प्रावधान है। यदि उसका सिद्ध हो जाए कि इस व्यक्ति ने उससे धन से आतंकवाद को बढ़ाने में इस व्यक्ति ने अपना धन दिया है, हिंसा को बढ़ाने में इस व्यक्ति ने अपना धन दिया है, तो सरकार उस व्यक्ति को भी दोषी स्वीकार करती है और उसको भी सजा दी जाती है। फिर जब हम अपनी धन राशि को लोभ के बसूत होकर किसी ऐसे कार्य के लिए दे देंगे जिसमें हिंसा की वृद्धि होती है, तो क्या आप दोषी नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे क्या? बिल्कुल दोषी कहलाएंगे। जितना पाप उसको लग रहा है उतना पाप आपको भी लगेगा। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं, लोभ में पड़कर व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, लोभी व्यक्ति जैसे मक्खी श्लेष्मा में पड़कर दुख को प्राप्त करती है और अंत में मर जाती है, ऐसी लोभी व्यक्ति पूरी जिंदगी लोभ में अपने शरीर का ध्यान नहीं देता, न खाने का ध्यान, न रहने का ध्यान, उठने बैठने का ध्यान नहीं, सोने का ध्यान नहीं, बस पैसा कमाना है। सुबह से उठकर चला गया, व्यापार में चला गया, खाने की कोई सुध नहीं है, 12 बजे खा रहा है, 1 बजे खा रहा है, 2 बजे खा रहा है, 3 बजे खा रहा है, 4 बजे खा रहा है, जब मिल गया खा लिया, जो मिल गया वो खा लिया, बाजार से मिल गया ब्रेड टोस्ट कुछ भी खा लिया, चाय पी कर निकाल लिया।
ऐसे करके खाना मिला तो खाना खा लिया, कोई भी शरीर का ध्यान नहीं दिया उसने। लोभ में इतना कमा रहे, कमा किसके ले रहे हो? 2 मिनट बैठकर, 10 मिनट बैठकर, आधा घंटा बैठकर शांति से भोजन नहीं कर पाए, तो ऐसे कमाने से क्या फायदा? इतना धन कमाते हो आप, इतना धन कमाते हो और शांति से भी बैठकर भोजन नहीं कर पाओ आप, तो किसके लिए कमा रहे हो आप इतना? कल को ये शरीर ही काम नहीं करेगा तो तुम्हारी उस धन का क्या करोगे? तुम कैसे भोग करोगे? धन तो कमाया, भोग के लिए कमाया रहा है ना धन। ये धन कमाएंगे तो इससे अच्छा भोगेंगे। अब तुमने धन कमाने में इतना शरीर पूरा खराब कर लिया है, अब कैसे तपस्या करोगे, कैसे भोग भोगोगे? और डॉक्टर ने कह दिया हो गया तुमको भैया कोलेस्ट्रॉल, तेल बंद, घी बंद, सब बंद, क्या करना है? रूखी रोटी खाना। क्या करना है? रूखी रोटी खाओ। अब जाओ पार्टियों में, क्या खाओगे? अब जाओ होटलों में, क्या खाओगे? क्यों? बाईपास हो गया तुम्हारा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, ब्लॉकेज हो चुका है, अब तुम नहीं खाओगे। शुगर हो चुका है, मीठा नहीं खाओगे, घी तेल नहीं खाओगे, अब क्या खाओगे बताओ तो? घी तेल बंद हो गया, मीठा बंद हो गया, अब खाओ सूखी रोटी दाल के साथ, वो भी बिना बगरी। ऐसी बड़े बड़े लोग, बड़े जब उनका भोजन देखोगे ना, तुम कहोगे इससे अच्छा तो भोजन हम करते भी। बड़े बड़े पैसे धनाढ़ व्यक्ति, उन्हें अब लग रहा है, पहले धन कमाने में, ऐसे व्यापार खड़ा करने में बिल्कुल भी चिंता नहीं करी, और अब डॉक्टर से चेकअप कराए, दुनिया भर की शरीर में बीमारी निकल गई। नाश्ता 100 गोलियों का सुबह से प्लेट भर के रखी है, वो खाना कुछ नहीं, 2 फल का खाते हैं, वो भी बिना घी के, सूखा सूखा खाते हैं, कोई तेल मसाला कुछ नहीं। क्या रहा आप जीवन? किसके लिए कमाया था? जिन भोगों के लिए कमाया था, और उन भोगों को भोग नहीं पा रहा। कमर से बैठ गया, घुटने से बैठ गया, अब चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं बची, शरीर फूल गया, तो आने जाने की समस्या हो गई, अब ना कहीं घूमने जा सकता, नहीं कुछ जा सकता। किस लिए कमा रहा था ये सब? किस लिए कमा रहा था? भोग के लिए कमा रहा था, सारे भोग खत्म। अब कमाते रहो जिंदगी भर। डॉक्टर भी जवाब देती, भैया अब ऐसे ही रहो तो जिंदे रहोगे, ज़्यादा उचक पुचक करोगे तो चले जाओ। हम लोभ के वशीभूत होकर ना तो शरीर को देखते, तो शरीर खत्म हो जाता है। इधर परिवार पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठते हैं, जब तक बच्चा स्कूल चला जाता है, 10-11 बजे तक सो के उठे, जब तक बच्चे स्कूल चले गए, और घर लौट के आए रात को 12-11 बजे तक, जब तक बच्चे सो गए। उठते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आते हैं घर वापस तो बच्चे सो जाते हैं। कभी बच्चों पर ध्यान दिया नहीं, बच्चों की केयर की नहीं, पैसा लाके जोड़ जोड़ के रखते जा रहे हो, अच्छी शिक्षाएं देते जा रहे हो, बड़े बड़े स्कूल में ही पढ़ाते जा रहे हो, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे की दिशा किस तरफ चली गई। हम सोच रहे हैं हम तो बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आगे जाके ऐसा करेगा वैसा करेगा। उसने अपनी दिशा ही दूसरी निर्धारित कर ली, उसकी संगति बदल गई, उसकी संगति खराब हो गई, वो दूसरी गलत संगति में पड़ गया। तुम ला ला के जोड़ जोड़ के रखते जा रहे हो, वो ला ला के खर्चा करता जाना। इधर पिता जोड़ जोड़ के मरा जा रहा है, उधर वो बेटा कुसंगतियों फंस कर लाखों का कर्जा कर दिया। अब पटाते रहो, अब पूरी जिंदगी फिर पटाओ। पहले पूरी जिंदगी कमाए, सोचा था कि चलो हो गई संपत्ति, अब आराम से भोग भोगेंगे, और अब बेटे को व्यापार देंगे, बेटा कमाएगा, अपन ने कमा लिया, और बेटे ने तो भैया कुसंगति पड़ गया, और खोटी आदतों पड़ गया, सट्टाबाजी में पड़ गया, क्रिकेट आदि की सट्टाबाजी में पड़ गया, रमी आदि पड़ गया। उसने तो
लाखों का और कर्जा चढ़ा दिया। अब वो लाखों का कर्ज उतारने तुम कमा रहे हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बेटे की आपके ऊपर थी। तो जिसने तो दिया है वो तो आपसे मांगेगा। जिसने पैसा उधार दिया है उसका बेटा है, बेटे ने नहीं चुकाया, बाप को चुकाना पड़ेगा। अब फिर बाप लगा हुआ है, उसके लाखों कर्जा उतारा, अब फिर से कमा। क्यों? क्योंकि आप कमाते समय ध्यान ही नहीं दे पाए थे, इतने लोभ में व्यस्त हो गए। फिर काय के लिए उठाओ, फिर शरीर को दुख दो। क्योंकि लोभ में इतने व्यस्त हो गए थे कि परिवार का, संतान का ध्यान ही नहीं रखा। वो संतान कब रास्ता भटक चुकी थी हमें पता ही नहीं चला। वो पूरा उसने मटिया मेट कर दिया। इतना संपत्ति, धन, पैसा कमाया तुमने, इतनी इज्जत कमाई, मर गए सुबह से शाम लग लग के नहीं। और बेटे ने गलत काम कर लिया, बेटी ने गलत जगह भाग गई, सब मिट गए। कमा लो, कितना कमाओगे, कमाओ कितना कमा रहे। लोभ के वसूत होकर व्यक्ति देख ही नहीं पाता मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है। तो शरीर से तो गए ही, परिवार से भी गया। शरीर से गया, परिवार से गया, क्योंकि लोभ में उसने परिवार का कोई ध्यान नहीं दिया, तो परिवार की तरफ से भी क्लेश उसको मिला। अब तीसरा, जब इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया तो सबकी नज़र में आया। जब इतना पैसा कमाया तो सबकी नज़र में आया, चोरों की नज़र में भी आया, इनकम टैक्स वालों की नज़र में भी आया, सबकी नज़र में आया। तो सब घात लगाए बैठे हुए हैं, कब मौका मिले वो कब इसका धन हरण करें। तो इनकम टैक्स वाले बैठे हुए हैं, ऐसा मत समझना। तुम बचे हुए वो वॉचिंग, आप लिखा रहते हैं जैसे आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, जगह जगह लिखा रहता है ना, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, सावधान आप आईटी की नज़र में हैं। सारे आधार लिंक हैं, बैंक अकाउंट लिंक हैं। जैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ होगा उनके सर्वर पर एक लाल बटन दब जाएगा तुम्हारे नाम का। उन्हें पता कैसे चलता है? वो कोई देखने आते हैं तुम्हारे? नहीं, सभी बैंकों से डाटा वहां पर जा रहा है, उनके सर्वर पर सभी बैंकों का डाटा पहुंच रहा है। और जहां भी कुछ गड़बड़ दिखता है तो कंप्यूटर में ऐसी व्यवस्था है, वो उन नामों को, उन अकाउंट्स को रेड करके नहीं, अलग से दिखाई देता है कि इसमें अतिरिक्त ट्रांजैक्शन होने लगा है, अत्यधिक ट्रांजैक्शन होने लगा है, पैसा की आवक जावक अधिक हो गई है, इस एक्टिविटीज बढ़ चुकी है इस खाते में। तो अलग से वो आपका अकाउंट अलग से दिखाई जा जाता है। बस उनको सिग्नल मिल गया, अब वो आपके ऊपर वॉचिंग, आप उनकी नज़र में और उसकी नज़र में आ गए। ऐसी चोरों के भी यहाँ अलर्ट बच जाता है, चोरों के यहाँ भी अलर्ट बच जाता है। अमुक सेठ के पास भैया बहुत पैसा हो चुका है, थोड़ा कम करना पड़ेगा इसका पैसा, इसका पैसा थोड़ा कम करना पड़ेगा, ओवरलोड हो रहा है इसके पास। तो वे आए और तुम्हारा कम कर गए। धन तो कम करें, यदि तुम ज्यादा होशियार निकले तो परिवार के सदस्यों को भी कम कर गए। धन तो कम करती हैं, तुम ज्यादा होशियारी दिखाए, 3-5 दिखाए तो परिवार के सदस्यों को ही कम कर जाते हैं, गला काट जाते हैं, गोली मार जाते हैं, चाकू घोंप जाते हैं। फिर क्लेश उठाया। कहां कहां क्लेश नहीं उठाते लोभी व्यक्ति। कभी दान पुण्य करना नहीं था, बस जोड़ना था। अब लोभी की एक ही गति, लोभी की धन की एक ही गति है, क्योंकि धन की 3 गति है। वैसे धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान कर लो, या तो उसका भोग कर लो, नहीं तो तीसरी गति उसकी नाश ही है। लोभी व्यक्ति ना तो दान करता है ना भोग करता है, अंतिम उसकी गति होती है नाश। उसका बेटा नाश कर देगा, उसका जो स्टाफ है वो नाश कर देगा, कर्मचारी, उसके अड़ोसी पड़ोसी नाश कर देंगे, अथवा सरकार नाश कर देगी। अंत में या तो स्वयं ही नाश कर देगा। पर नष्ट होना पक्का है, भोग कर नहीं सकता,
जिसको लोभ होता है, अरे इतनी महंगी बनियान कौन पहने, सस्ती ले ले रहे 50 रुपया की ठेले पे से, कौन ले रूपा की और कौन ले डॉलर की और कौन, अरे सस्ती देख ले वो 200 की आ रही है, पहन नहीं तो अंदर खुशी पहन लेंगे, चड्डी तो पहनने अंदर 50 वाली पहनो चाहे जॉकी की पहनो कोई सी भी। तो वो लोभी है, तो अब लोभी है तो वो तो देखेगा, अरे 350 रुपये की है, वो ठेले पे तो 50 रुपये मिल रही थी, तो 50 वाली खरीदेगा। सब्जी फल लेने जाएगा, ओ अरे एप्पल 300 रुपये किलो गए, अरे अब नहीं खाते एप्पल, अपने काम करते सोई वाले खा ले रहे 100 रुपये किलो। अथवा वहाँ भी देखेगा सस्ते वाले कौन से इनमें से बताओ, अच्छा अब 5 प्रकार की वैरायटी के एप्पल रखें, तो वहाँ जाकर ही पूछे ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, वो कहेंगे 500 रुपये किलो, ये 300 रुपये किलो, ये 150 रुपये किलो, ठीक है 150 रुपये वाले 1 किलो दे दो। अब लोभ आ रहा है ना, ये नहीं समझ रहा कि वो जिसमें 150 वाला है उसमें पौष्टिकता ही नहीं है, 500 वाला एक भी खाएगा तो शरीर को लगेगा, और ये 150 वाले 10 भी खा जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपन तो देख लेते भैया, आहार में दिखती है अच्छी चीज तो लेते, नहीं तो छोड़ देते, काय को नाम करो, नाम भी करो खाओ भी और नाम भी करो, अरे इससे कम से यही तो रहेगा, खाया नहीं है लिया नहीं है। दूध भी आचार्य श्री जब संघ में थे तो आचार्य श्री कई बार दूध नहीं लेते थे, हम पूछते थे आचार्य श्री आज आपने दूध क्यों नहीं पिया, क्योंकि उनको तो दूध बहुत प्रिय, पीते थे, तो बोलते थे ऐसा पानी मिलाता दूध में कौन पीता, नाम हो जाता दूध पिया और पी के आते पानी, इससे अच्छा शुद्ध पानी नहीं पी ले रहे, कम से कम कहेंगे तो सही दूध नहीं पिया आज गुरुजी ने, पानी पी के आए। अब वो दूध भी पियो और उसे मिला है पानी, तो काय को पीना ऐसा दूध, पीना ही नहीं है, तो नहीं पीते थे कई बार। तो इससे अच्छा तो पानी पी लेंगे, कम से कम पानी का नाम तो होगा। कम खाओ अच्छा खाओ, कम पहनो अच्छा पहनो, शरीर को लगे तो, शरीर को लगे तो वस्तु तुमने खाई है और ढेर सारी खा ली और उसका कोई फल ही नहीं मिल रहा, पूरा जिसका तेल निकल गया है, ऐसी बादाम लाके तुम खा रहे हो। सस्ती मिल रही थी ना, तुम्हें तो बोल दिया था मिगी बादाम खानी है, अब वहाँ भी ढूंढ रहे भैया सस्ती वाली कौन सी मिगी बादाम है बताओ, तो उसका ये वाली है, ये मामरा लोग ये तो 2000 रुपये किलो पड़ेगी, और ये 1000 रुपये किलो, ठीक है 1000 वाली दे दो, अब खाओ भी, उसमें तो निकल ही चुका है सब कुछ, उसका तो तेल निकल चुका है, अब खा लो कोई असर नहीं करने वाली, 1000 भी नष्ट है और कोई शरीर कोई फायदा नहीं करे। तो लोभी व्यक्ति ऐसा होता है, हर जगह जाकर ये देखता है सस्ता माल कौन सा है। एक कहावत थी, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। कुछ लोगों की आदत है शाम को सब्जी खरीदने जाते हैं, क्यों, सस्ती मिलेगी, सुबह ताजी ताजी महंगी मिलेगी, अब शाम को बच्ची हुई उसको जाना होगा तो देख के जाएगा। तो मंडी में जाते हैं कई लोग, देखा हमने, कई लोग जाते थे शाम को, क्योंकि दिन भर का हो गया ना, अब वो बेच दिया उसने जितनी रेट, अब तो उसको जाना होगा तो सस्ते में दे जाएगा, तो इकट्ठी लेके आ जाते थे, चलो इकट्ठी ले रहे, अब सस्ती में पड़ी तो इकट्ठी ले रहे, अब इकट्ठी लेके आए घर में ला के रखी, वो सड़ गई, कोई काम की नहीं, बाद में उठा के फेंक दी। तो अचवा खराब खा ली, खा के पेट दर्द करने लगा, बीमार होगा, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 50 रुपए की चीज नहीं खाई थी, 500 रुपए डॉक्टर को दे दिए। आदमी खाता सस्ता और फिर बाद में उसकी सस्ते कारण बीमार हो जाता है, फिर डॉक्टरों को 1000 रुपए दे जाता है। ऐसे नहीं तो ऐसे, कहीं ना कहीं से वो तो नुकसान, इसलिए कह रहे हैं लोभी व्यक्ति इस तरह का होता है कि गाय जैसे मक्खी श्लेषा पड़कर मर जाती है, ऐसी लोभी व्यक्ति, मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति काय क्लेश में मरकर पड़कर मर जाता है। बस कमाते कमाते एक दिन ऐसा आएगा तुम चले जाओगे, समय का भरोसा नहीं है। आयु क्षीणे दिने दिने, आयु क्षण क्षण में क्षीण हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मागति,
इसलिए धर्म में सुमेर जी तुरंत गति कर लो। पका हुआ आम है, कब टपकेगा पता नहीं है। देख लो टपक गया एक। महावीर जी ट्यूब वाले, उनको हम बोलते थे, प्रवचन जब चल रहा था, एक दिन बोले हम उनको, आम आप अपनी आयु को भोग चुके हो, जितनी आयु आपने भोगना था भोग चुके हो, अब बोनस का जीवन चल रहा है। कितने दिन जी पाओगे, जितने दिन जीना है जी लो, भक्ति कर लो, अपना कल्याण कर लो। दादा कपूर जी आम पक चुका है, टपक जाएगा, और जिस दिन टपकेगा उस दिन बता के नहीं टपकेगा। इसलिए कौन कब चला जाए, कौन कब चला जाए पता नहीं है, इसलिए तुरतः धर्मागति। अब कम से कम ये अभिषेक नाम है तुम्हारा, अभिषेक है, अभी तुम्हारा समय बहुत है तो समझ में आता है, क्योंकि आम हरा है, हरे आम को तो कोई पत्थर मार के तोड़े तभी गिरेगा, स्वतः से नहीं गिरेगा। क्यों? अभी तो आम हरा है, उसकी मजबूती है। तो हरा आम कहे कि अभी नहीं टपकने वाला तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आम पकने के बाद अब इतना तो समझ में आ गया सुमेर जी, आम पक चुका है। आ गया कि नहीं समझ में? कभी भी नहीं आया? ओ दादा क्या नाम है आपका? हैं? लालचंद जी। ओ हो, आम पका के नहीं पका? अभी भी है कच्चा कि पक गया? नहीं पका है? आम पक गया ना? उम्र हुई कि नहीं? क्या लगता है अभी कितने साल और जी सकते हैं हम? 100 साल और अभी से। जिस अवस्था में आप हो वहां से कितनी दूरी तक और जा सकते हो? 100 साल तक, 150 साल तक? क्या लगता है आप? कितना? ओ दादा क्या नाम है इनका पीछे? हाँ आपका ही, पदम जी। कितना और जी सकते हो आप अब? ओ पदम रारा, सुनाई दे रहा है क्या? आज से रात में नहीं खाना, दिन में खाना। पक गया है आम। हाँ आम पक गया है, पक गया है आम, पक गया है ना? शरीर का योगा, शरीर का ध्यान रख रहे हो, अब आत्मा का भी ध्यान रखो। सिर्फ शरीर का ध्यान नहीं रखना अपन को, किसका रखना है ध्यान? आत्मा का भी ध्यान रखना है। जैसे बाहर के योगा से आप शरीर को स्वस्थ रख रहे हो, अंतरंग के योगा से आत्मा को स्वस्थ रखो। जब दोनों स्वस्थ रहेंगे तब कल्याण होगा। एक के स्वस्थ रहने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए आम पक चुका है, कब गिर जाए भरोसा नहीं है। आम गिरे उससे पहले व्यवस्था कर लो अपने। ओ अमरचंद जी खाते तो नहीं हो रात में? रात में तो नहीं खाते खाना, दिन में ही खाते हो ना? दिन में ही खाओ, अब रात में नहीं खाना, ठीक है? जितने वृद्ध हो गए उन्हें तो छोड़ ही देना चाहिए। सुमेर जी खाते तो नहीं रात में? बहुत अच्छी बात है। जितने वृद्ध हैं, ओ पदम जी आप तो नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाना। और शांतिलाल जी आप? बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी वृद्धों को तो नियम ले लेना चाहिए, क्योंकि आपसे ये नई जनरेशन सीखती है, नई पीढ़ी सीखती है कि वृद्ध। ओ दादा क्या नाम है इनका? नेमीचंद जी, ठीक हो? पक गया ना आम? अब क्या है, आम पक गया ना? कुछ सोचा विचार किया इतने दिनों में क्या करना है अब? कि ऐसी व्यापार करते करते, नमक घी तोलते तोलते, शक्कर तोलते तोलते, गुड़ तोलते तोलते जाना है? कि कुछ अपना कल्याण भी करना है? परिणामों को भी कभी तोल लोगे कि नहीं तोलोगे? कि घी शक्कर गुड़ी तोलते रहोगे? वो बैठे देखो दादा पीछे, अरुण के पीछे, क्या नाम?
भागचंद जी, एक भागचंद भागेंदु, एक भागचंद नलवाड़ी। करो कोई तो कल्याण करो। एक भी कल्याण करेगा, एक को देखा देखी 4 कल्याण करेगा। ऐसा ही होता है, देखा देखी होता है। जैसे अभी आ रहा ना पर्यूषण, एक ने 10 लक्षण किए तो 2 करेंगे, 2 ने किए तो 3 करेंगे, 3 ने किए तो 4 करेंगे, 4 ने किए तो 10 करेंगे, 10 ने किए तो 20 करेंगे। कैसे करते हैं? एकदम हिम्मत नहीं होती आदमी को। वो सोचता है 2 करते हैं, वो 2 करता है, 3 कर, अरे उसने वो 5 कर रहा है, चलो अपन भी 5 कर ले रहे हैं। वो 5 के बाद अरे वो कह रहा है अपन तो 7 करेंगे, चलो अपन भी 7 कर ले। ऐसे देखा देखी वे 10 लक्षण हो जाते हैं। एक आगे बढ़ता है तो 4 आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी आप एक आगे कदम बढ़ाओगे, देखना आपके साथ साथ 4 लोग और कदम बढ़ाएंगे। बढ़ाओ कदम, आपका समय। कल फिर आओगे, पर आ रही तो पुनः कल फिर हम मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।